हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं करना इसराइल को तस्लीम। ये तो इनकी प्लानिंग जो चल रही है शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वगैरह नून लीग की, तो इनका कोई शक नहीं है कि तस्लीम कर भी सकते हैं। यहूदी लोग भी कामयाब है, अब सब चीज़ें उन्हीं की इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, इसराइली सदर के हालिया बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। इसराइली सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान का एक वफद चंद हफ्ते कबल इसराइल के अंदर उनसे मुलाकात करने गया। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुलाकात बहुत ही खुशाइन थी। इसके साथ साथ उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरत भी हुई कि एक पाकिस्तानी वफद इसराइल के अंदर मुझसे मुलाकात करने आया, क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई भी पाकिस्तानी वफद इसराइल के अंदर किसी से मुलाकात करने नहीं गया। नाज़रीन, इसराइल दहाइयों से फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म करता आ रहा है। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, वहाँ पे दौरान नमाज फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद किया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों और औरतों पर भी फायरिंग की जाती है और कई मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान का एक वफद इसराइल गया। हालांकि गवर्नमेंट ने इस बात का इनकार किया है कि वो पाकिस्तानी वफद नहीं था, वो किसी भी तौर पे सरकारी वफद नहीं था, एक एनजीओ के थ्रू वफद गया था। एक पाकिस्तानी भी गया जो पीटीवी में काम करते हैं, अहमद कुरैशी साहब। जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट वो दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवाय तमाम ममालिक में कारआमद है। तो वो किस तरह चला गया? ये बात हम अवाम से भी पूछते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि इसका जवाब दें। क्या इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बात हम जाके अवाम से पूछते हैं। मेरे साथ आइए। हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं करना इसराइल को तस्लीम। ये तस्लीम करने के लायक ही नहीं है ये रियासत। ये गंदी और नापाक रियासत है, हरगिज़ नहीं करना। मैं हुक्मरानों से भी कहूँगा कि आंखें खोलें और अपनी कुर्सियों के लिए न लड़ें, कश्मीर के लिए लड़ें और इसको किसी कीमत पर भी तस्लीम ना करें इसराइल को। ये तो इनकी प्लानिंग जो चल रही है शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वगैरह नून लीग की, तो इनका कोई शक नहीं है कि तस्लीम कर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा। इनको कोई ख्याल नहीं है पाकिस्तान का, ना कि पाकिस्तान के जज्बात का, ना कि पाकिस्तान की आवाम का, उनके जज्बात का। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। वो एट अ टाइम मुकर भी सकते हैं, एट अ टाइम वो तस्लीम भी कर सकते हैं। जहाँ पे उनको अपना मुफाद नजर है, पैसे नजर है, इन्होंने बाजी पलट देनी है और इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। और अगर वो तस्लीम करेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अवाम तस्लीम करने देगी? अवाम क्यों करने देगी? ऐसी की तैसी, इनके बाप का पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा है, आपका, हम सब का है। इनका थोड़ी जो ऊपर बैठे हुए इनका ही हो गया तो ये तस्लीम करने शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं होगा। हमारे कायदे ने बोला हुआ है कि हमने नहीं तस्लीम करने देना। हम नहीं मानते इसराइल को, यहूदी है, काफिर है, मुनाफिक है ये लोग। तो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। जब ये करेंगे तो इनके साथ हम देखेंगे, हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। इनको पता चलेगा कि इसराइल को तस्लीम करने की इन्होंने क्या गलती की है। फिर ये रोएंगे, फिर ये दोबारा इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये कहेंगे पाकिस्तान के जज्बात है, मुसलमान है हम, हमारा ईमान है कि हम यहूदियों को नहीं, यहूद नसारा को अपना दोस्त नहीं बना सकते। ये तो कुरान पाक में इसमें इसका जिक्र है, हदीसों में इसका जिक्र है। तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा, ना हम होने देंगे ऐसे। हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए मुसलमान होने के नाते, लेकिन दूसरे ममालिक कर रहे हैं। पता नहीं इनका क्या मामला है, ये अल्लाह जानता है। इनका तस्लीम कई इस्लामी ममालिक ने कर लिया, सऊदीया ने कर लिया, यूएई ने कर लिया। सऊदीया भी किया नहीं, अभी को उस पे लगा हुआ है। यूएई ने कर लिया, ओमान ने कर लिया, ओमान ने कर लिया, कई कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उसी में दौड़ में शामिल है। अल्लाह ही जाने इनका क्या मफाद है। आपको क्या लग रहा है क्या मफाद है? कोई पैसों का मसला है? कोई यहूदी लोग भी कामयाब है, आप सब चीज़ें उन्हीं की इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पीतिया किन की है, प्रोडक्ट किन की है? सर, हम लोग अपनी लॉबी कब कामयाब होगी एज अ मुसलमान? मुसलमान कामयाब जब तक मुसलमान नहीं होंगे कामयाब नहीं हो सकते। हम मुसलमान हैं ही नहीं। क्या चीज़ हमारी पता अल्लाह जाने कौन है, कौन सा है हमारा। हम लोग सुन्नी शिया वाबी हैं, बस हमें इसी चीज़ में डाला गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। जितना वो जुल्म जालिम है ना, वो इसराइल है, फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है वो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे रहनुमा कायदे रहमतुल्लाह ने कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। नहीं करना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। वो मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज के दौरान गोलियां चलाया था बच्चों पे, औरतों पे, मर्दों पे, नमाज के दौरान उनको पीछे कर। वो पिछले दिन हमने खुद वीडियो देखी है, बजाते औरत को खींच के पर्दा व पर्दा खींच उसको जनाब लाते मारे नहीं देख रहे। वो मस्जिद अक्सर नमाजियों को जाके जनाब आगे जब फायरिंग कर रहे हैं, नाजायज़, बिल्कुल जायज़। वो इसराइल है ही नाजायज़। आपको पता है चंद दिनों कबल, चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान का एक वफद गया वहाँ पे। जी जी। एक किसी एनजीओ के थ्रू। सरकार ने तो मना कर दिया कि वो सरकारी वफद नहीं था जी, लेकिन वो प्राइवेट वफद था किसी एनजीओ के थ्रू। उसमें क्या कहेंगे आप? उस पर यह कहेंगे ये होना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल जो जाते हैं ना, वो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। वो तो है ही नाजायज़ औलाद ना इसराइल, बिल्कुल।
वो हम इसके लायक ही नहीं कि इसराइल को हम तस्लीम करें। हम इस हक में नहीं है, बिल्कुल हक में नहीं है। जब तक वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करता तब तक हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि इसराइल को हम मंजूर कर लें। पहली बात तो ये, वो तो मुसलमान मुल्क है नहीं, मुसलमान है नहीं, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। पहले औकात इस पे इनको तो सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि यार इसको बिल्कुल हट के जो है इनको एक सज़ा देनी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जो ख़ास और वज़ीर-ए-आज़म जो इस टाइम शहबाज शरीफ बैठा हुआ है ना, इसको ये किस बुनियाद पे ये तस्लीम कर रहा है, किस चीज़ पे तस्लीम कर रहा है, वजह क्या है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, किसी ने आपको कहा यार कर लो, कोई तुम्हें इनाम दे रहा है, कोई तुम्हें कोई चीज़ दे रहा है। जब मुसलमान पे जुल्म होता है तब तुम लोग मुंह बंद करके हाँ बस एक बार क्या मैं इनके दर्द में शरीक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बस बात ख़त्म, एक दिन चला लेते। जब तुम्हारे पे बात आती है तुम तो उसमें मीडिया पे इतने करविश देते हो, इतने शो करते हो, जैसे तुम्हारे से घरों से सारी चीज़ें उठा के ले गए, माँ बहनों पे तुम्हारे हाथ डाल दिए, उसको तुम इतने करविश करते हो। तो बहन मेरे, भाइयों मेरे, तो आप भी इस पर भी थोड़ा सा दो ना। अच्छा, मुझे ये बात ये नहीं अभी तक समझ आई कि मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान को पूरी जिंदगी यहूदी 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 कहता रहा है, जी जी, अब वो इसका एक बयान नहीं आया, ये क्या वजह है? यार ये दरअसल ना नाम के मुसलमान हैं, हम सब तकरीबन ना हम नाम के मुसलमान हैं। हमारे अंदर ना इस्लामी जज्बा जो है ना वो बहुत कम है। वो क्यों कम है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा सूदी निज़ाम है, हम हलाल की चीज़ बहुत कम खाते हैं, हराम की तरफ हम भाग कर जाते हैं, ठीक है। जिस वजह से उसमें ना नाम का मुसलमान है, जो नाम का मुसलमान है ना, कोई दीनदार बंदा देखो उसके चेहरे पे आपको रौनक मिलेगी। मौलाना फजल रहमान के चेहरे पे रौनक नहीं है। देखिए जी, जब तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बंदा है ना, तो इसराइल को कोई तस्लीम नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे लोग तो गए हैं। नहीं जाने दो उनको, सब फेक खबरें हैं। नहीं, फेक तो नहीं है, सब पीटीवी का वो बंदा गया है। वो गया, वो सब ड्रामा किया है। डॉक्टर इसरार ने आज से 30 साल पहले कहा है कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करेगा, सारी दुनिया उसको तस्लीम करेगी, पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ये सब फेक खबरें दे रहे हैं। नहीं, पीटीवी का एक बंदा गया है, अहमद कुरैशी गया है, पता है वो भी किसका बंदा है आपको नहीं पता, लेकिन गया है ना, ये तो हुकूमत पाकिस्तानी ना। ये हुकूमत कभी तस्लीम नहीं करेगी, ना अवाम करने देगी, ना कोई करने देगा इसको तस्लीम इसराइल को। ये सब पीटीवाई ये सब पीटीवाई वाले सब ड्रामा कर रहे हैं। इनकी हुकूमत चलेगी है ना, अब ये नए से नए काम कर रहे हैं, ये इनको फ्लॉप कर रहे हैं, ये करें, कभी भी नहीं हो सकता तस्लीम करेंगे। इस्राएली सदर ने इंटरनेशनल न्यूज में बयान दिया है, ऑन कैमरा बयान दिया है यार कि पाकिस्तानी वफद आया था। इस्राएली सदर ने कहा भाई जो कुरैशी गया, ये सब ड्रामा उसको पीटीवी से निकाला, इसलिए वहाँ जाके उन्होंने सब ड्रामा किया। अलबत्ता अल्लाह खैर करे, कोई भी तस्लीम देगा पाकिस्तान का, कोई हुक्मरान नहीं कर सकता इसे तस्लीम। सबसे बड़ी ये तरीके लब्बैक वाले नहीं करेंगे इसे तस्लीम। नहीं, हमें बिल्कुल उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। और ऊपर से जो वफद गया ना यहाँ से, उसमें हमारे पाकिस्तान के जो वीज़ा लगाते हैं, उनसे वीज़ा लगवा के गया वो, तो सबसे पहले उनको पता करें कि वो मुसलमान है जिन्होंने वीज़ा उनको लगा के दिया है। ऐसे मुसलमान है। मेरा भी सवाल है कि वीज़ा कैसे लग गया पाकिस्तानी पासपोर्ट वही ना, पे? जिन्होंने वीज़ा लगाया वो मुसलमान है वहाँ पे, या वहाँ पे वो यहूदी एजेंट बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क में जो भी इदारे हैं ना, जो भी इदारे हैं, पासपोर्ट का अदारा है, कोई भी अदारा है, वहाँ पे देखेंगे वो मुसलमान ऐसे बैठे हुए हैं या कोई बाहर वाले लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उनको वीज़ा लगा के दिया है। वो अगर तो वो मुसलमान है, उनके अंदर इस्लामी जज्बा था, तो वो वीज़ा लगा के ना देते उनको। हाँ, सही कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए था भाई नहीं, हमने वीज़ा नहीं लगा के देना, या वो उसी टाइम हमारे हुक्मरानों को या किसी को बताते। सबसे पहले कि हमारे हुक्मरानों ने ही भेजा होगा उनको। पीटीवी हमारा पाकिस्तान का चैनल है, उसका एंकर गया हुआ वहाँ पे, क्यों गया, कैसे गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, और जो उसमें मुलव्वस है उन सब की सजा होनी चाहिए। ये अमेरिकी का गुलाम है, बात समझिएगा कि नहीं? क्या करेगा? ड्रामे करते हैं, पेशावर में जाते हैं, कहते हैं शर्ट बेच दूंगा। शर्ट क्या बेचने, तेरा शर्ट का कितना कीमत है? हाँ हाँ, ये बात है भाईजान, महंगाई बहुत है, तंग हो गया, यकीन करो, किस जगह में चला जाएगा। अच्छा लाला, मुझे एक बात बताओ, इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान इमरान खान को कहता है ये यहूदी एजेंट है, ये उसको कितनी ही दफ़ा यहूदी एजेंट उसको बोला गया, अभी भी हालिया बयानों में उसने यही कहा यहूदी एजेंट है। अब मौलाना फजल रहमान का मैंने कोई बयान नहीं सुना, वो क्या चक्कर है? ये मौलाना साहब, अब इनको हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे दीन में आलिमों को बुरा कहना भी गलत है, ठीक है। लेकिन ये खुद यहूदियों के एजेंट हैं, ये इनके हाथों से चल रहे हैं, पैसों से चल रहे हैं। डीजल साहब हमारे जो हैं, ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ भी नहीं बोलना, इनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि बिके हुए लोग हैं, ठीक है। अगर इसराइल को तस्लीम भी कर लेंगे, मौलाना साहब चुप करके बैठे रहेंगे क्योंकि इनका पैसा मिल रहा है, डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका यही अलग है, बस इनको अपने हाल पे छोड़ दो, अल्लाह पाक इनसे पूछेंगे। दीनदार बंदा जो है ना, वो ऐसी बातें ऐसी हरकतें जो है ना, जो ये लोग करते हैं हमारे हुक्मरान, वो वैसे नहीं करते।
जो मुसलमान सही दीन के नहीं तो मौलाना पीटीआई के दौर में सही मुसलमान था और अब आगे जरा नहीं वो किसी के दौर में भी नहीं था यार। मैंने आज तक उसका कोई इस्लामी काम मैंने नहीं देखा। मेरी 33-34 साल मेरी उम्र हो गई है। वैसे वो बंदा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, कितना ही गलत अच्छा। है, गलत यार। ये सब पैसे के लिए है, सब अपने पेट के लिए। क्यों नहीं आ रहा उसका बयान? मुझे ये नहीं समझ आई कि तो पैसे लिए ना उसने। इमरान खान को कहते थे ये यहूदी है। पैसे है ना, पैसा खाया हुआ इन लोगों ने। क्यों नहीं कि पैसा खाया हो, जब पैसा तुझे पैसा मिलेगा, तुझे मैं कहूँगा यार ये काम करना है, तो बोलेगा मेरे खिलाफ। सर मैं इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, जान दे दूंगा इस्लाम के खिलाफ। लेकिन ये इस्लामी है नहीं ना। इस्लाम और पाकिस्तान के ये खिलाफ सिर्फ इन्होंने लाइसेंस रखा हुआ है बस। ये जो दाढ़ी इस्लामी रखी है, होंदा। इस्लामी होंदा बस। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि क्या इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।